अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आप लोगों को अपनी जो 9 साल की ज़िंदगी की मिस्टेक्स की है ना स्टॉक मार्केट में, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोगों ने कभी गलती की है नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा गलती करता आ रहा हूँ और अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक, जब भी बंदा नया-नया अकाउंट खुलवाता है ना, वो क्या करता है, वो सारे पैसे एक स्टॉक में लगा देता है। तो वो कहता है जी मैंने एक स्टॉक उठाया, मैंने 20,000 पे अकाउंट अभी खुलवाया है, 20,000 पे है उसके अंदर। अब मैंने 20,000 का एक स्टॉक ले लिया क्योंकि सारे ले रहे थे और वो अब मैंने ले तो लिया है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कोई नया स्टॉक पकड़ने के लिए। तो पहली मिस्टेक क्या हुई कि आपने सारे पैसे अचानक एक स्टॉक में लगा दिए। आपने हिस्सों में डिवाइड करना अपने पोर्टफोलियो में, तो आपके पास जो पैसे हैं उसको। अगर मैं होता आपकी जगह, मैं अब के हिसाब से बता रहा हूँ, उस टाइम मैं भी ये गलती करता कि मैं सारे पैसे लगा देता एक स्टॉक पे। अब अगर मैं करता, मैं 5,000 से खेलता, बाकी 15,000 में छोड़ देता। हमेशा याद करो, बड़ों की कहावत है कि कतरा कतरा दरिया में आता है। कभी आप पूरी झाग से दरिया नहीं बना सकते। तुक्का लग सकता है, एक दो आपके वन शॉट वन हिट लग जाएगा, वो 99 में से एक बच्चा होगा, मतलब 100 में से एक कोई नहीं तुक्का लगेगा तो उसके पैसे बनते हैं। बहुत रेयर केस है। आप दूसरी मिस्टेक जो मैं करता हूँ यहाँ पे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रीलें देखते हैं जो ट्रेडर्स की नजर आ रही होती है जी, उनकी लाइफ सेट है, वो गाड़ियां शाड़ी दिखाते हैं, वो सब फेक ड्रामा है। ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता, ठीक है? दिखाने पे हो बहुत कुछ लोग दिखा सकते हैं, मैं खुद भी चाहूँ तो बहुत कुछ दिखा सकता हूँ जी, पता नहीं ये भी लिया वो भी लिया, लेकिन नहीं, मैं कभी भी गलत इमेज देना ही नहीं चाहता। क्योंकि जितनी इमोशंस इस स्टॉक मार्केट में है ना, उतना ही आप मतलब मुश्किल में होते हो। वंस इन अ ब्लू मून हमें कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है? ये बात याद कर लो, हर रोज प्रॉफिट भी नहीं होता। तीसरी बात, तीसरी मिस्टेक जो हम करते आते हैं, हम लोग फुली इन्वेस्टेड हो जाते हैं पोर्टफोलियो में, वही जो पहले के साथ लिंक कर रहा हूँ, और हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे नहीं होते। फिर हम लोग नया पैसा डालते हैं काउंटर करने के लिए, यार नई मार्केट में अब ये स्टॉक चल रहा है, इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे हम चौथी मिस्टेक करते हैं। वो चौथी मिस्टेक क्या होती है, अब जब सब बैठे हैं गाड़ी में, अब हम गाड़ी में सैर करने चले गए, मतलब एक स्टॉक चल गया, हम सारे बैठ गए। चलती हुई ट्रेन में कहते बैठना नहीं चाहिए, गिर भी सकते हो, तेज चलती है ना, गिर सकते हो। रुक जाए थोड़ी देर, उधर आगे बैठ जाओ, फिर आप चलो। अब रुके वाली ट्रेन कौन सी होती है, कोई लाल बत्ती देखो जो बिल्कुल अभी आगे गिरना शुरू हुई, एक सपोर्ट पे आके बैठ गई, उधर आप छोटा सा रिस्क लो, ज्यादा भी नहीं लेना। हम लोग यहाँ पे पांचवी मिस्टेक करते हैं। पांचवी मिस्टेक क्या करते हैं, अब एक सौ गलती से लोअर लॉक पे आया, हम 10,000 क्वांटिटी उठा लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है कि ये ना करना। 100-200 से ट्राई लो, और एक दफा पंगा करने से पहले ना एआई को उसकी पिक्चर भेज दो, क्योंकि एआई जो है ना आपको उसका फुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता देगा कि यार इसने अब जाके अपना ओवर सोल्ड या ओवर बॉट वाली कंडीशन पे आके बैठा है। ओवर सोल्ड है मतलब अब बहुत ज्यादा सबने बेच दिया, अब आप बाय कर लो। ओवर बॉट है कि अब बेचने का टाइम आ चुका है, बहुत ज्यादा बाय हो चुका है, ठीक है? ये टर्म्स याद कर लो। ये 5 मिस्टेक्स मैंने जनरल बता दूं। अब छठी मिस्टेक जो हम करते थे, हम मोहब्बत कर बैठते हैं स्टॉक से। मोहब्बत बहुत जालिम चीज है। मोहब्बत अल्लाह से करनी है, ठीक है? यहाँ अगर आपकी शादी हुई तो बेगम से करें, मोहब्बत कभी नहीं करनी स्टॉक से। ये छठी मिस्टेक है कि जब आप किसी स्टॉक से मोहब्बत करते हैं, नहीं यार इसको नहीं मैंने बेचना ना, ऐसे ना करो। जब प्रॉफिट है तो ले लो। एक होता है प्रॉफिट बुक करना, एक होता है प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट लेना। ये सातवीं मिस्टेक है, मैं भी अक्सर करता हूँ। मैं प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट लेता हूँ, बुक नहीं करता। मैंने बताया था स्कॉट बैंक 45,000 प्रॉफिट था, मैंने बुक नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले ली थी। 3 दिन बाद 45,000 जो पॉजिटिव नजर आ रहा था, मुझे नेगेटिव 11,000 नजर आने लग गया। सिर्फ वो जो स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर अगर मैं उसको बुक कर लेता ना, तो आज मैं फायदे में होता। मेरे पास एक्स्ट्रा कैश भी आ जाता और 45,000 प्लस भी हो जाता। तो मतलब कि मेरे पास 50,000 जो इन्वेस्टेड था और 45,000 एक्स्ट्रा, तो 95,000 कैश हो जाता। अब मैं नेगेटिव 11,000 में चला गया हूँ, तो 50,000 माइनस 11,000 तो मैं 41,000 पे आ गया, ठीक है? ये छठी मिस्टेक होगी। सातवीं मिस्टेक, एवरेजिंग। सबसे मुश्किल चीज जो मैं अक्सर एवरेज करने लग जाता हूँ। अब आपके पास कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं ना, वो गिरना शुरू हो चुके हैं। अब हर गिरने पे एवरेज करने लग गए हो। एक लेवल गिरा, 2 लेवल, 3 लेवल, हर लेवल पे एवरेज करना नहीं सही चीज। याद करो, जब भी आप यूनिवर्सिटी में थे, तो जब आपका बहुत गंदा कोई एफ आता था या डी आता था, ग्रेड्स की बात करो, एफ और डी, ठीक है? एफ फॉर फिश और डी फॉर डॉग, तब आप जाके एवरेज करते थे, सही है? जब आप हर लेवल पे गिरने पर एवरेज करने लग जाओगे तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। आप फुली एक स्टॉक के अंदर अपना, वो कहते हैं कि कबर के ऊपर कबर बना रहे हो, ऐसे नहीं करना। अगर आपने एवरेज करनी ही है तो आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक के आगे कोई लेवल बनता है, ये उस लेवल तक गया हुआ है और ये उसी लेवल पे वापस जा सकता है या थोड़ा सा नीचे रहेगा। जैसा TRSM है, अब जिस बंदे ने 70 पे ले लिया, उसको चाहिए था बुक लॉस कर ले अगर वो गिरना शुरू हो गया 40 पे, क्योंकि अब वो नहीं चाहेगा। तो बहुत रेयर है कि 1.5 साल बाद जाए, 2 साल बाद जाए। उस 1.5 साल में 52 वीक्स हैं, 52 वीक्स में आपके पास 5 दिन, 5 को मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो 52 के साथ, तो आपको कितने ज्यादा दिन, अभी भी 200 दिन पड़े हुए जिसमें आप रेगुलर ट्रेड्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एवरेज से बेहतर होता है कि लॉस बुक कर लो।
क्योंकि लॉस बुक जो है ना आपको टैक्स हार्वेस्टिंग में हेल्प कर देता है। ठीक है, ये एडवाइस थी कि मैं कल जो गलती मैं भी करता था, एवरेज करने बैठ जाता था। मैं फिर नया काम किया, मैंने कहा कुछ स्टॉक्स जब आप फंस जाते हो ना तो उनको फंसे रहने दो, उनको उसके हाल पे छोड़ दो। अब आप क्या करो, नया पैसे से कोई नया स्टॉक कर लो जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है और वो गेन करेगा, वहां पे प्रॉफिट ले लो। ये मैं मतलब जो गलती एवरेजिंग ही करता था ना वो मैंने छोड़ के एक नई चीज सीखी कि यार प्ले विद अनदर स्टॉक। अब इसको छोड़ दो इसके हाल पे। ठीक है, पहली मैंने क्या कहा, नेवर मैरी अ स्टॉक, शादी नहीं करनी स्टॉक से कि जी ये कभी नहीं गिरेगा। सातवीं गलती जो मैं समझता था कि स्टॉक कभी गिरेगा ही नहीं, अब जब उठ गया अब नहीं गिरने लगा। मैंने हर स्टॉक देख लिया गिरता है। साजगार वो भी गिरा है, 1500 तक आया है, 1400 तक भी आया है, आपका 2300 से 1400 रुपए तक आया है। कितना बड़ा झूला है, यहाँ से 600 और वो 900 ना बोल दिए, 900 रुपया माइनस भी हुआ है साजगार। पैकेट पाकिस्तान टोबैको वाला जो स्टॉक है 1700 से 1100 तक। तो ये स्टॉक्स मतलब गिरते हैं, ये कभी नहीं होगा कि जी ये नहीं गिरने लगा। एफएफसी का हमने सोचा था कि कभी नहीं गिर सकता, हमने कहा सलाम है उनको अब हमारी माशाल्लाह वी आर इन सेफ हैंड्स, इशारा दे दी, मैं समझ जाओ ये कभी नहीं कर सकता। और वो स्टॉक ने लोअर लॉक लगाया, मतलब हम हैरान थे उस दिन के इसने लोअर लॉक लगाया। हिस्ट्री थी स्टॉक मार्केट की कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल स्टॉक ने लोअर लॉक लगाया। और उसके बाद खाली वो नहीं था बेचारा, उसके साथ बाकी स्टॉक्स भी लोअर लॉक लगाते रहे। यूबीएल ने लगाया, आपके बाकी बैंकों ने लगाया, एंग्रो एच ने लगाया, ये कभी नहीं लगाते थे, इन्होंने भी लगाया, पहले भी लगाया, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम उस वक्त स्टॉक मार्केट में थे ही नहीं। सन 2007 की बात है जब दुनिया में क्रैश हुआ था मार्केट का, 15 दिन तक मार्केट क्रैश हुई थी। तो स्टॉक गिरता है, ये ना सोचो कि कभी नहीं गिरने लगा, और ये भी ना सोचो कि मैंने बाय कर लिया इंशाल्लाह अब नहीं गिरेगा। 9वीं मिस्टेक, 8वीं 9वीं जो बनती है, आप जब भी कोई बाय करते हो स्टॉक वो चल पड़ता है और जब आप खरीदते हो वो गिर जाता है, ऐसे ही है। तो कोशिश करो हमेशा, मैंने आप जो सीखी चीज, पहले मैं भी बाय करता था और मैं 1000 से 2000 या 5000 डायरेक्ट बाय करता था, फुल पैसे लगा देता था एक स्टॉक पे। तो बहुत पैसा है जी, देखी जाएगी, ये बहुत बड़ी गलती करता था मैं। मतलब ब्लाइंड बाइंग कहते हैं इसको, ब्लाइंड बाइंग नहीं करनी आपने। जब आप सोचेंगे ना कि बस जी आर या पार, ऐसे नहीं करना भाई। स्टॉक मार्केट है, आपके हक हलाल के पैसे हैं, इसको हक हलाल की तरह ही लेके चलो, डर के खेलो। वो कहते हैं कि रिस्क टेकर बहुत कामयाब होते हैं। वो आपको ना ये चीजें इंस्टाग्राम और टिकटॉक या फेसबुक की रीलों में नजर आएंगी कि जी मैंने रिस्क लिया था एक स्टॉक में, जी वो चल गया, जी मैंने बेच दिया। मैंने क्या बोला, 100 में से एक बंदा को मिलेगा आपको जिसका तुक्का लगा होगा। बहुत रेयर है इनके तुक्के लगते हैं, रेयर केसेस है बहुत। किसी किसी का लग भी जाता है। मेरे सामने ऐसे लोग हैं जो 5-5 हजार एक स्टॉक उठाते हैं और वो उनका फिर गॉडजिला चल जाता है, फिर वो स्क्रीनशॉट भी आते हैं, लेकिन वो फंसते भी हैं। हमारे सामने, हमारे चैनल पे अक्सर वो लाइव पे भी रैंडम मेल भाई हैं, वो अक्सर 3-3 महीने तक बैठे रहते हैं। वो तो आपके सामने चलती हुई एक माशाल्लाह मिसाल भी है बेचारे की। 3 महीने तक वो एक स्टॉक में फंसा रहेगा, बैठे हुए, पूरी मार्केट ने इतने झूले दे दिए, वो बैठा रहेगा। तो मिस्टेक जो थी यही था कि सारे पैसे या हैवी क्वांटिटी नहीं उठानी। 100, 500, 1000, 100, 500 या 1000 की मतलब आपने लेवल बाय करना है। आप सारा नहीं लगाओगे, जब आप सारे बाय करोगे ना बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि जब स्टॉक थोड़ा सा भी मूव करेगा ना तो आपकी जो 10,000 क्वांटिटी बाय हुई होगी उसकी हल्का सा 2 माइनस भी होगा तो वो अच्छा खासा 20,000 का लॉस शो करेगा आपको। अब 1000 में जब 2 माइनस करेगा तो आपको खाली 800 रुपया माइनस, मतलब 200 रुपया माइनस इस सकंड नजर आएगा। तो वो आपको इतनी टेंशन नहीं देगा। अब 200 माइनस टेंशन है या आपको 10,000 माइनस टेंशन देगा। तो जब आपने रिस्क लिया है तो आपने बहुत देख के लेना रिस्क कि भाई वो पहली बात करो, बात मैं बोलते पहली कोशिश ये करो कि स्टॉक को अपने लोवेस्ट पे उठाओ। आज के दिन का जो लोवेस्ट है ना, टुडेज लोवेस्ट प्राइस जो डे लो लिखा था उधर 30% ऑफ, फिर एक लोअर लॉक के करीब आपका एक बाय ऑर्डर होना चाहिए, उधर भी 30-50% बाय होना चाहिए ताकि आपकी दिन की एवरेज बाइंग हो जाए। ये आपको एक गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ मैं। हम क्या करते हैं आज के दिन का, जैसा मेरे साथ भी हुआ अभी रिसेंटली, साजगार का 2160 तक था, मैंने वहां पे बाय लगा दिया। उसके बाद 7,000 गिरना शुरू हुआ है, 2105 तक आ गया। तो मैं शुक्र है ना, मैंने अक्लमंदी यहाँ पे की, मैंने 5 क्वांटिटी उठाई। मैं कहा जी पंगा आ गया ना, ये बड़ी मछली है, बहुत गंदी गिरती है। तो वही हुआ, जब नीचे गया तो वहां पे मैंने 5 और उठा लिया ताकि मेरी एवरेज मिडिल रेंज में आ जाए, 21-20 की आ जाए। ये मैंने कुछ 21-30 की होगी, हाँ 21-60 और 21-5 के करीब मैंने फिर अपने आप को मिडल में ले आया। ये ट्रिक होती है, ठीक है। ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। फिर एक और मिस्टेक, कभी कभी ऐसे होता है कि स्टॉक अपना बहुत हैवी पीक मार देता है और वो प्रॉफिट आपको दिखा रहा होता है। मतलब आपको एक डिविडेंड मिल रहा है 20,000 और आपका प्रॉफिट 50,000 बन रहा है।
तो अब आपके ऊपर है, क्या आप डिविडेंड के लिए रुकोगे या आप 50,000 का प्रॉफिट बुक करें किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी खेलोगे। मैं इसमें 50-50 होता हूँ। ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, इमोशंस भी है, लालच भी है कि डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड बाद वो स्टॉक गिरेगा भी, 1.5 महीने तक वो गिरता जाएगा और आपके पैसे बुक हो जाएंगे, पार्क हो जाएंगे, फंस जाओगे। तो मैंने क्या बोला है, आपने फंसना नहीं है स्टॉक में। दरवाजे के पास आपका दुपट्टा या शर्ट फंस जाए वो सही है, लेकिन स्टॉक में फंसे नहीं रहना। कोशिश करो स्टॉक में निकलने की और दूसरे स्टॉक की तरफ भागो। एक स्टॉक में बैठे नहीं रहना। ये मिस्टेक्स मैं करता था और मैं अभी भी अक्सर रिपीट हो जाता हूँ। एक स्टॉक में बैठ गई, अब हिलना नहीं है, इधर से निकलना नहीं है। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। वो कहते हैं वो मिस्टेक ही नहीं है, अगर आप बार बार रिपीट करोगे फिर वो मिस्टेक बन जाती है। इसलिए मैं अक्सर ये मिस्टेक अभी भी करता हूँ। हाँ, अब जो मैंने बात बोली कि एक डिविडेंड नजर आ रहा है एक तरफ आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो वो बुक कर लो। वो जब गिरेगा ना, उसका अगला बोर्ड मीटिंग के हिसाब से देखो क्या वो डिविडेंड देता है कि नहीं देता। उसके लिए स्टडी द स्टॉक एंड चेक डिविडेंड हिस्ट्री। अगर तो वो डिविडेंड देता है आगे, फिर उसको लेवल्स पे उठाओ, नीचे सपोर्ट्स पे जिधर गिर सकता है, कहीं ना कहीं वो लोनली पार्ट पे आएगा। और ये इंतजार में रहो, सब्र करो। सब्र करोगे ना, स्टॉक नीचे मिलेंगे। अगर कहोगे नहीं जी अब नहीं आता नीचे, बेटा वो तब ही आ रहा होता नीचे, आपको नजर नहीं आता, क्योंकि अक्सर आप बाई करते हो तब वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मैंने कहा था इस वीडियो में, मैं आपको बता दूं कि जो मैं मिस्टेक्स करता आ रहा हूँ। और हाँ, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैं अभी भी अक्सर हो जाती मेरे से, कि ना लोअर लॉक्स पे अगर आपने बाइंग करनी है तो ज्यादा बाइंग नहीं करनी, 100 करके पंगा लेना छोटा सा, ताकि अगर वो और लोअर लॉक्स पे गया है तो आप इतने हैवी लॉस में ना जाओ। ठीक है, 100 क्वांटिटी का लॉस आपको ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 1000 क्वांटिटी का लॉस आपको चुभेगा, क्योंकि लोअर लॉक्स में अगर खेलना भी है ना तो 5 से लेके 40 रुपए के स्टॉक की रेंज में खेलो। इसका जो है ना 500, 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी इज इनफ। इसका लॉस आपको इतना चुभेगा नहीं, क्योंकि अब एक 40 रुपए का स्टॉक 20 तक तो गिर जाएगा, उधर का आपने तैयार रहना कि इधर तक भी आ सकता है। तो ऑलवेज बी रेडी कि ये स्टॉक इधर से गिरेगा एंड आई एम रेडी टू कैच दिस। गिरेगा, मैं एवरेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, एंड आई शुड हैव अ कैश इन बैकअप कि मैं खेलूंगा इसमें। ठीक है, जब आप किसी स्टॉक से प्रॉफिट बुक करेंगे फिर आप इधर आए स्टॉक में खेलें। और एक और चीज, कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐसे रख लो जिनके डिविडेंड्स आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो, उससे री इन्वेस्ट कर लो आप, ताकि आपका कैश का फ्लक्चुएशन चलती रहे। एंड एक और मिस्टेक, मैं बेचता नहीं था फुल क्वांटिटी। ये सबसे बड़ी गलती मैंने हमेशा की है। और मैं जब 190 तक इंडेक्स किया था, अगर मैं उस वक्त 90 लाख बुक कर लेता तो मुझे अच्छी भली अपॉर्चुनिटी मिली थी। जब 145 पे इंडेक्स आया था तो मैं 90 लाख से मार्केट में खेलता, तो आज मैं 1 करोड़ 30 लाख भी होता। लेकिन मैंने नहीं किया, मैं थोड़ा थोड़ा बेचता था, 50, 20, 5। माड़ी जब 771 पे गया था तो मुझे चाहिए था कि फुल बुक करता मैं, अच्छा खासा 60,000 का प्रॉफिट था, नहीं बुक किया। आपका यूबीएल जब 525 हाई लगा के आया था तो मुझे चाहिए था 50,000 का प्रॉफिट, शो हो रहा था, स्क्रीनशॉट ले ली, बुक नहीं किया। वही मेरी दूसरी मिस्टेक, जब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ बुक नहीं करता, तो मुझे बुक करना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि कोशिश करो प्रॉफिट बुक कर लिया करो। अब यहाँ पे एक और एडवाइस है, गलती भी है, एडवाइस भी यहाँ पे दूंगा। कभी कभी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कैप चल रहे होते हैं, उनका क्या करना चाहिए। अब आपके पास अगर 5,000 क्वांटिटी है, आप वो एवरीडे कैप पे तैयार है, तो आप 100 बेचो एवरी कैप पे, क्योंकि किसी भी टाइम एक प्लेयर उसमें से निकलेगा, वो मार्केट में से उसको शॉर्ट करना शुरू कर देगा और आपका फिर लोअर लॉक्स पे चलेगा। लोअर लॉक पे स्टॉक्स नहीं बिकता, उस पर दुआ चलती है अल्लाह इसका लोअर लॉक टूटे ताकि आपका स्टॉक बिक जाए। सो ऑन एवरी अपर कैप रनिंग स्टॉक, उसमें आप थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दो। 1-2 कैप बेशक मिस कर दो, 3rd कैप पे बेचना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ एक और चीज, अगर तो स्टॉक रुक गया एक पोजीशन पे और आपने उसका देख लिया ओवरसोल्ड कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत देर से इसमें सपोर्ट सारी तोड़ दी है, 5वीं सपोर्ट पे आ गए या 6ठी सपोर्ट पे आ गए, तब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो स्टॉक। और मैं एक और मिस्टेक बताता हूँ, यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल्स जब आप देखते हैं, फंडामेंटल स्टॉक्स को कहते हैं बाय करें, लेकिन कभी वो ये नहीं बताते कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी चाहिए। तो उसके लिए जब आपको लगता है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करना सीखो। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही हमेशा कहता हूँ, और भी बड़े अच्छे चैनल है यूट्यूब पे, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि इधर बुक करो।
प्रॉफिट आपके पास वो प्रॉफिट है जो आपके बुक करने के बाद आपके सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, उसको आप प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट नहीं है जो आपको शो हो रहा होता है। ये एडवाइस मेरे वाले साहब ने मुझे दी, कहता है एक तो बेटा आपको जो नजर आता है ना, ये प्रॉफिट मिलेगी, ये प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट, ग्रीन ग्रीन एनर्जी चेक करें आप, ये ग्रीन चार्ट की तरह। एक वो होता है जो आप बुक कर लेते हो, उस स्टॉक से जान छूटती है, अब आपके पास पैसा आ गया, 50,000 का स्टॉक था, 10,000 प्रॉफिट, तो 60,000 आपके पास कैश आ चुका है। ये प्रॉफिट आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लेना सीखो, जब तक प्रॉफिट लेना नहीं सीखोगे स्टॉक मार्केट में खेलना नहीं सीख पाओगे। दूसरा, और एक बहुत मैं कहता हूँ गोल्डन एडवाइस है, जब तक लॉस करना नहीं आएगा ना स्टॉक मार्केट में नहीं चलना आएगा। तुम्हें मोहब्बत में बैठे रह जाओगे, स्टॉक्स के अंदर फंसे रह जाओगे और बाकी दुनिया चलती रहेगी और तुम इंतजार में होगे, मैंने तो उसको वहां पे बाय किया था, ये अब चल नहीं रहा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उसका दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस स्टॉक को उसके हाल पे छोड़ दो, अब नया पैसा डाल के किसी और स्टॉक में खेल के उसका झूला ले लो, या दूसरा ऑप्शन होता है कि उसका लॉस बुक करके 20,000 का लॉस है, 3 साल का सोच के करो, या 3 साल के अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा सीजीडी के टैक्स के साथ। तीसरा ऑप्शन यह होता है बहुत ऊपर पकड़ा हुआ है 120 का, वो 90 के पास है, या 70 लॉस ने एक मारा है, तो 120 पे बाय और 70 का बाय करोगे तो आपकी एवरेज बाइंग 90 के करीब या 100 के करीब हो जाएगी। कभी ना कभी वो 90 प्लस पे जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 90 प्लस गया है, 100 की आपकी एवरेज बाइंग है और वो अक्सर 95 से मुड़ जाता है, तो आपने 95 पे लेस लॉस बुक कर लेना। जब 5,000 का लॉस नजर आएगा उसको बुक कर लेना, जान छुड़ाना स्टॉक से, फिर मुड़ के स्टॉक की तरफ जाना। चल जी बस ठीक है, सलाम भाई, मेरे साथ पहले तूने बहुत ज्यादा की, मैं मुड़ के तेरे पास नहीं आ रहा। सो इसलिए सेम टू सेम पर्सन के पास नहीं आना जिंदगी में जो आपको तंग करता है या बेवफाई करता है, और सेम टू सेम स्टॉक के पीछे भी नहीं आना। अक्सर आप कहते हैं ना इस स्टॉक से मेरी दुश्मनी चल रही है, कर लो दुश्मनी यार, कोई बात नहीं। मेरी जिस तरह एयरलाइन के साथ अक्सर दुश्मनी रहती थी, टीआरजी ने मुझे बड़ा तंग भी किया शुरू में, लेकिन अब तो चलो दोस्ती हो गया, उससे प्रॉफिट अच्छे खासे दिए। तो यही है कि अगर आपको एक स्टॉक तंग कर रहा है ना, आप उससे जान छुड़ा लो, प्रॉफिट लो या लेस लॉस बुक करे निकलो, किसी और स्टॉक में चले जाओ। और हाँ, अब यहाँ पे मैं सोच रही बात करूंगा ना करूं, कमेंट करके बताएं कि आजकल स्टॉक मार्केट में अक्सर स्टॉक शरिया नॉन शरिया हो रहे हैं, तो इस पे आप लोगों का फिर से मैं तजिया लेना चाहता हूँ कि क्या फाइनल होना चाहिए, क्या स्टॉक मार्केट को डिसीजन लेना चाहिए कि 1 साल के लिए स्टॉक्स को शरिया के टेंडर में रखें या नॉन शरिया के बकेट में रखें, वो बेहतर है, या हर 3 महीने बाद शरिया से नॉन शरिया, नॉन शरिया से शरिया। क्योंकि एक बंदा ने अगर शरिया ले लिया है, अब वो नॉन शरिया हो गया, तो वो तो अब हराम वाली लेवल पे चला गया, तो वो वही बेचेगा, तो वो एक मसला हो गया कि यार ये तो नॉन शरिया, अब क्या करना चाहिए। तो वो चीजें सोचनी हो रही हैं, तो इस पे आप कमेंट करके बताएं, और उलमा इकराम से भी मुझे भी बताएं कि मैं भी इस वाली चीज में बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक अजीब सा शुबा बन चुका है भाई। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह मैं कुछ आपको लर्निंग वाली चीज़ें बताऊंगा। अभी वैल्यूएशन की भी इंशाल्लाह एक वीडियो आनी है, और 2-3 नई चीज़ें सिखाऊंगा आपको कि फिपी लिपी वाला काम क्या होता है, ऑफ मार्केट में कैसे आपने मार्केट को देखना होता है, एवरीडे कैप्स में कैसे खेलना है, रिवर्स मैच कैसे करनी है। काफ़ी न्यू वीडियोस इस तरह करके आएंगी, तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।